हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड मिशन उत्कर्ष 2025-26 कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र का प्री बोर्ड पेपर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया, वहाँ पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कमेंट जरूर करें। खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक पहला, सही विकल्प चुनकर लिखे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1×10 = 10 मार्क्स। ये तैयारी आपकी कंप्लीट तैयारी कराएगा आपका। तो पहला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पहले सूत्र आना चाहिए। तीव्रता बराबर होता है आपका बल बटे आवेश होता है। बल का मात्रक क्या होता है आपका न्यूटन होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति कूलाम, इसका राइट आंसर होगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ऑफ 2, विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम, ओम मीटर, वोल्ट प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति कूलाम। इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू होता है आर ए अपॉन क्या होता है आपका एल होता है। तो यहाँ से आर का मात्रक हो गया ओम हो गया, एरिया का जो मात्रक हो गया मीटर की पावर 2, लेंथ का मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हुआ तो ये यहाँ पर आ गया ओम मीटर। ओम मीटर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक गतिमान आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है। केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, दोनों क्षेत्र, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक गतिमान क्षेत्र उत्पन्न करता है, दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी व्यक्त करता है। स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र, जबकि गतिमान आवेश विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक है वेबर, हेनरी, गॉस, ओम। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हेनरी होगा। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी है। वेबर क्या होता है फ्लक्स का, और गॉस चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ये सभी को भी आपको आना चाहिए। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति न्यूनतम होती है। गामा किरणें, एक्स किरणें और रक्त किरणें, रेडियो तरंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम फ्रिक्वेंसी। आंसर इज अ रेडियो तरंगे। रेडियो वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो सबसे कम होती है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में रेडियो तरंगों की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक और आवृत्ति सबसे कम होती है। फॉर्मूला आपको आना चाहिए, न्यू इक्वल टू होता है C/λ होता है, इससे आपको पता लग जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है 0, 1, अनंत, इनमें से कोई नहीं। एक समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होता है। समतल दर्पण को एक अनंत त्रिज्या वाले गोले का छोटा भाग माना जाता है, इसलिए इसकी त्रिज्या अनंत होती है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण है विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवन, वर्ण विक्षेपण। सोप बबल्स अपीयर कलर्ड इन सनलाइट ड्यू टू डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिस्पर्जन। व्हाट इज द आंसर, इसका आंसर आएगा व्यतिकरण। यह घटना साबुन की पतली फिल्म की ऊपरी और निचली सतह से परावर्तित प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होती है। उसके बाद है आपका फोटॉन का संवेग होता है। फोटॉन का जो संवेग होता है h/λ होता है। h प्लांक नियतांक होता है, और ये नियम का प्रतिपादन ड्रिबॉगली समीकरण से हुआ। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, यदि बोर की
पहली कक्षा की त्रिज्या r0 तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? तो इसका जो आंसर होगा r होगा समानुपाती होता है n की पावर 2 का। तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरी कक्षा के लिए बोला गया n बराबर 2, यानी कि क्या हो जाएगा 2 की पावर ऑफ 2, दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 4r0 होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है पी एन संधि डायोड में विभव प्राचीर किस पर निर्भर नहीं करता है? डोपिंग सांद्रता, ताप, डायोड की आकृति, अग्र अभिनति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डायोड की आकृति। विभव प्राचीर डोपिंग सांद्रता, ताप और अभिनति पर निर्भर करता है, परंतु डायोड के भौतिक आकार पर नहीं। तो ये फर्स्ट आपके 10 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप ऑफ द क्वेश्चंस होगा, जहाँ पर आपके टॉपिक्स जो दिए गए हैं वो उन्हीं से रहने वाला है। फिर आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के बीच लगने वाले बल की प्रकृति यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। तो ये यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण। रिपल्सिव होगा क्योंकि गुणनफल धनात्मक ग्रेटर देन 0 का अर्थ है कि दोनों आवेश समान प्रकृति प्लस या माइनस के हैं, अतः प्रतिकर्षण होंगे। तो गुणनफल का मान यहाँ पर आ गया है Q1 और Q2 का जो मान है वो ग्रेटर देन 0, यानी कि दोनों ही आवेश या तो धनात्मक है या तो दोनों ही आवेश ऋणात्मक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक बताना है। तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है पाई इक्वल टू ई डॉट ए होता है। ई का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र, न्यूटन प्रति कूलम, एरिया का हो जाएगा मीटर की पावर ऑफ 2 होता है। तो ये यहाँ से न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। चुंबकीय प्रवृत्ति का मात्रक क्या है? चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मात्रक होता है यह यूनिट लेस होता है। यह चुंबकन तीव्रता I और चुंबकीय तीव्रता H का अनुपात होता है। इनकी इकाई समान होने से यह विमाहीन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0, इसका वर्ग माध्य मूल्य क्या होगा? तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए IRMS बराबर होता है I0 बाय √2। इसको दूसरे रूप में भी लिखा जा सकता है, √2 की वैल्यू लगा देंगे 0.707 I0 होगा। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्रांतिक कोण IC और अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है? तो म्यू बराबर होता है 1/sin IC होता है। तो यहाँ पर माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो ये आपके 15 क्वेश्चन एमसीक्यू ऑफ द क्वेश्चंस रहने वाला है। फिर है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है प्रामाणिक प्रतिरोध बनाने के लिए मैग्नीन के तार का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रश्न क्रमांक 3 है चुंबकीय क्षेत्र B में वेग V से गतिमान Q आवेश पर लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया प्रतिचुंबकीय लौह चुंबकीय पदार्थों में कोई दो अंतर लिखे, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन डाईमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है और इसके प्रकार लिखिए। खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है? वाई आर डेंजर सिग्नल रेड। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज द वैल्यू फॉर अ हाइड्रोजन एटम। आयनीकरण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका मान कितना होता है? धातुओं और अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है। उसके बाद है आपका 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस लघु उत्तरी
शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ द क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इनके 4 गुण लिखिए। प्रश्न नंबर 10वां है 100 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई 15% बढ़ाने पर तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इनका संपूर्ण सॉल्यूशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इन सभी का लिंक मिल जाएगा कम्युनिटी पोस्ट और डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहां से आप इनके आंसर की डाउनलोड कर पाएंगे। फिर आपका विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है, आवृत्ति के बढ़ते क्रम में इसके भागों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 12 प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन के समीकरण की स्थापना कीजिए। एस्टैब्लिश आइंस्टीन इक्वेशन रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 3 अभिग्रहित लिखिए। प्रश्न नंबर 14 पीएन संधि डायोड क्या है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में इसकी कार्यविधि को समझाइए। फिर है आपका वैल्यू बेस, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। वैल्यू बेस क्वेश्चन का आपको आंसर करना होगा। यहाँ पर दिया गया है अजय अपने दोस्तों के साथ टहलने गया था, वहाँ से एक ट्रक गुजरी जिसमें लिखा था सावधान, विस्फोटक सामग्री। ट्रक से एक जंजीर बंधी थी जो जमीन को स्पर्श कर रही थी। अरुण ने अपनी दोस्त को समझाया कि ट्रक की गति के दौरान उसकी धुरी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की बर रेखाओं को काटती है, फलस्वरूप उसके सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। प्रेरित आवेश का जंजीर के द्वारा क्षरण होता रहता है, जिससे विस्फोटक पदार्थ सुरक्षित बने रहते हैं। तो यहाँ पर मूल्य आधारित पर प्रश्न दिया गया है, अजय ने किन मूल्यों का प्रदर्शन किया। प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होता है, प्रेरित धारा की दिशा बताने वाले नियम का नाम और कथन लिखिए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। फिर है आपको ये विद्युत आपूर्ति वाला क्वेश्चन दिया गया है, जिनमें आपको पढ़ के इनको आंसर करना है। फिर है आपका एक और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, एक दिन चेतन की माँ को एकाएक असहनीय पेट में दर्द हो, उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने परीक्षण के पश्चात तत्काल एंडोस्कोपिक के लिए सलाह दी। चेतन ने अपनी कक्षा के शिक्षक से संपर्क किया। कक्षा के शिक्षक ने धन राहत प्रदान किया। परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। एंडोस्कोपी में प्रकाश के किस सिद्धांत का उपयोग होता है। शिक्षक के क्रियाकलाप में प्रतिबिंब बंधित मूल्यों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। दी गई परिस्थितियों में डॉक्टर की प्रतिक्रिया का आकलन किस प्रकार करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेना है। फिर है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, गॉस के प्रमेय की सहायता किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए तथा कूलाम का वर्ग व्युत्क्रम नियम निगमित कीजिए। यहाँ पर 2 क्वेश्चन को ऐड किया गया है। उसके बाद है निरक्षीय स्थिति से आप क्या समझते हैं, सिद्ध कीजिए विद्युत द्विध्रुव के अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है। तो ये आपको घुमा फिरा के भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो इनको आपको करना जरूरी है। उसके बाद 18वां प्रश्न, बायो-सैवर्ट नियम द्वारा किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। चल कुंडली धारामापी क्या है, इसके नामांकित रेखा चित्र की सहायता से इसकी कार्यविधि और सुग्राह्यता को समझाइए। फिर प्रश्न नंबर 19वां है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हेतु सूत्र म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 को व्युत्पन्न कीजिए। अथवा पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। नामांकित किरण आरेख, आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना जबकि प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। दिस इज अ क्वेश्चन पेपर ऑफ अ प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। Thanks to watch, like and share and subscribe to the channel. Thank you so much watching a video.